10-10 और 12-12 साल की लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं। मेरे भाइयों, ये सब कुछ इसी मोबाइल की देन है। इसी ने जिनाकारी के सारे असबाब और रास्ते खोल दिए जो आज हमने अपनी बेटियों के हाथ में दे रखा है। यहाँ सुन सब रहे हैं, लेकिन किसी एक की मजाल ऐसी नहीं कि सुनने के बाद जाए और अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीने कि मेरी बेटी, तुम्हें मोबाइल की क्या जरूरत है, तुम तो मेरे घर की जीनत हो, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम किसी अपनी सहेली से बात करना है तो मेरे मोबाइल से बात कर लो, लेकिन मेरी बेटी, तुम मोबाइल क्यों रखोगी, तुम मोबाइल क्यों चलाओगी। आज किसी बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो अपनी बेटी से ये कह सके तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, आज 200 रुपए का बैलेंस ही तेरे मोबाइल में कहां से आ गया है। तेरे मोबाइल में तेरे डैडी, तेरे अब्बू के अलावा किसी का नंबर नहीं था। ये 4-5 जगहों की मिस पहले पड़ी है, ये नंबर किसके हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ सकती, तुम अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो। आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर बाकायदा ये मीटिंगें हो चुकी हैं कि किस तरीके से मुसलमानों की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाया जाए। कॉलेजेस में, ऑफिसों में वैकेंसी के नाम पर कितनी जगह खाली है लेडीज की, और अल्पसंख्यक लोगों के लिए मुसलमान बेचारे भरमार लगाए हुए हैं। फला कॉलेज में हमारी बेटी का एडमिशन हो जाएगा, जगह खाली है, और अकलियत के लिए जगह खाली है। अकलियत के लिए फार्म भरते हैं, लड़के जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है जगह फुल हो गई, लड़कियां जा रही हैं तो उनको फौरन एडमिशन मिल रहा है। फिर जहां आग और पेट्रोल एक जगह पढ़ेंगे, एक जगह होगा, जाहिर बात है फिर माँ बाप भी नहीं रोक पाएंगे। और कितनी कोर्ट मैरिजें हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बेटी 18 साल से ऊपर की हो चुकी है, और कोर्ट ये कह कर निकाह कर रहा है कि लड़की को पूरी आजादी है अपना हमसफर चुनने की। अल्लाह के रसूल ने भविष्य की बातें बता दी और यहां तक बता दिया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। ओ लोगों, एक ऐसा जमाना आ जाएगा तुम अपनी आंखों से देखोगे औरतें, लड़कियों को, कि तुम देखोगे कि वो कपड़े तो पहने हुए होंगी, उनके जिस्मों पर कपड़े तो होंगे आरियात, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद भी बोरियां होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद उनके जिस्म नुमाया होंगे। आज कपड़ों की फिटिंग देख लो, इतने टाइट कपड़े कि कपड़ा, सुन लो मेरी बहनों, सुन लो मेरी माओ, सुन लो और मेरी कौम की बेटियों फिर सुन लो, जो लड़की इतना टाइट सलवार कमीज ही क्यों ना पहने, साड़ी क्यों ना पहने, इतना टाइट कपड़े पहन ले कि कपड़ा पहनने के बाद उस औरत या उस लड़की के जिस्म का फिगर दिखाई दे रहा हो, उसकी बाहें दिखाई दे रही हो, उसके शरीर का, उसके जिस्म का फिगर दिखाई दे रहा हो कि ये इतने सेंटीमीटर होगा, ये इतने इंच होगा, ये सारी चीजें अगर नुमाया हो रही हो तो वो जिस्म चाहे कितना ढका हुआ हो, ये नंगे में शुमार है, ये उरिया में शुमार है, ये बरहनापन में शुमार है। अल्लाह के नबी ने ऐसी औरतों के लिए कहा है, आरियात कासियात, कपड़े तो पहने हुए होंगी, आरियात लेकिन नंगी कहलाई जाएंगी। दुनिया फैशन परस्त कहे, आज की मीडिया फैशन कहे, तुम उसको ये कहो कि आजकल का फैशन है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में उनको नंगा कहा जाएगा। वो आरियात है, वो बरहना है, वो नंगी है। मुमीलातुन व माइलात, लड़कों से बातें करती हो, लड़कों की तरफ माइल होती हो, और लड़के भी अब उनकी तरफ झुकते हो, यानी हंस हंस कर बातें करती हो, गुफ्तगू करती हो, इतना मेकअप करके निकलती हो कि उनको देखकर लड़के फरेफ्ता हो जाएं और ये भी उनके ऊपर माइल हो जाएं। जब तुम ये देख लो अपने जमाने में और ऐसा माहौल देख लो तो ऐसी औरतों को देखकर सोच लेना, ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदना रिहा, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी, जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाएंगी। हमारे और आपके ऊपर है,
अपनी बेटियों को कैसे पहनाना है, कैसे कपड़े पहनाना है, क्या पढ़ाना है, कहाँ जाना है। ऑनलाइन पढ़ाई माहौल है, दीजिए, लेकिन आप वहाँ बैठिए, आपके पास टाइम नहीं है। आप अपनी बीवी को वहाँ बिठाइए कि मेरी बच्ची के पास बैठे, भाई को बिठाइए कि वो आपके पास बैठे। 1 घंटा 2 घंटा कमरे में बंद होकर वो पढ़ रही है ऑनलाइन, और 2 घंटे के बाद फिर पढ़ाई खत्म, फिर हाँ थोड़ा सा काम कर रही हूँ। अब क्या काम कर रही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बदगुमानी करिए, लेकिन ये दरवाजे हैं, दरवाजे, चोर दरवाजे, चोर। सर्दियों के दिन का तो लड़कियां दुआ मांगती हैं, अल्लाह सर क्यों, अच्छा मौका होता है, लिहाफ अंदर डाल डाल के व्हाट्सएप चलाती हूँ, कौन देख रहा है, सर्दी है, हमारी बेटी सो रही है, और पता चला कि अंदर मोबाइल चल रहा, व्हाट्सएप चल रहा है, गुफ्तगू चल रही है। इन चीज़ों ने दरवाजे खोले। आपको मालूम है हजरत मरियम की किफालत कर रहे थे हजरत ज़करिया, और जब मरियम के पास मेहराब के अंदर, मस्जिद के अंदर बेमौसम फल आ गए। बेमौसम फल का मतलब समझ रहे, सेब का मौसम नहीं सेब देखा, केले का मौसम नहीं केला देखा, किसने, हजरत ज़करिया ने। सूरह मरियम पढ़िए मेरे भाइयों। जैसे ही हजरत ज़करिया ने मरियम के पास बेमौसम फल देखे, ये वही मरियम है जो इतनी पाक दामन है कि जिनको उनके किसी शौहर ने, किसी मर्द ने नहीं छुआ। अल्लाह ने इसी मरियम से ईसा को पैदा किया। ये वो मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अर्श वाले ने, अल्लाह ने किया है। ये मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया। लेकिन इनके पास मस्जिद के अंदर जब बेमौसम फल देके, ज़करिया ने, इनकी सरपरस्त ने जब बेमौसम फल देके, तो हजरत ज़करिया को गुस्सा आया। उन फलों को देखकर मरियम की तरफ देखा, अन्ना लके हाज़ा, आए मरियम ये क्या है, ये फल तेरे पास कहाँ से आ गया। तरबूज का मौसम नहीं तरबूज देख रहा हूँ, खरबूजे का मौसम नहीं खरबूजा देख रहा हूँ, आम का मौसम नहीं आम देख रहा हूँ, ये बेमौसम फल तेरे पास कहाँ से आए। नेक थी, पाक दामन थी, किसी मर्द से उसने बात तक नहीं की थी, कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए दिल की आवाज दिल से कहती है, आए ज़करिया, आए मेरे सरपरस्त, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ, ये किसी लड़के ने नहीं दिया है। यकीन कीजिए आपकी दी हुई तालीम का असर मेरे ऊपर चढ़ा रहेगा, ये किसी बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया है। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, चीख कर कहती है मरियम, आए मेरे सरपरस्त, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, ये बेमौसम फल कोई फरिश्ता लाया है, किसी लड़के का इसमें कोई हाथ नहीं। जब मरियम की क्लास ली जा सकती है, जब अल्लाह की इस नेक बंदी की क्लास ली जा सकती है, और इसका सरपरस्त बेमौसम फल के बारे में मरियम से पूछ सकता है, तो आपको अपनी बेटियों पर कैसे भरोसा हो गया है, कैसे सवाल नहीं करते। ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया है, तू घर से गई थी, तेरे हाथ में रुमाल नहीं था, अब ये रुमाल तेरे पास कहां से आया है, तू घर से एक किताब लेके निकली थी, अब ये 3 किताबें और कॉपी लेकर आई, ये कहां से आई है। तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, आज 200 रुपए का बैलेंस ये तेरे मोबाइल में कहां से आ गया है। तेरे मोबाइल में तेरे डैडी, तेरे अब्बू के अलावा किसी का नंबर नहीं था, ये 4-5 जगहों की मिस पहले पड़ी है, ये नंबर किसके हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ सकती, तुम अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो। जब मरियम से सवाल किया जा सकता है, वो मरियम जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन कहा है, जिसकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया है, जब उस पाक दामन औरत से सवाल किया जा सकता है, तो हम और आप कौन हैं। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों पर इतना भरोसा किए बैठे हैं, करना पड़ेगा हिसाब, लेना पड़ेगा हमें अपनी बेटियों का हिसाब, और नहीं लेते हो तो तैयार रहो, पिलानेंगे हो चुकी हैं हमारी बच्चियां, दूसरों की बहुएं बनेंगी और गैर मुस्लिम बच्चे पैदा करेंगी। अब उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चों के नाम लक्ष्मण, रामचंद्र, हनुमान, यही सब रखे जाएंगे। इंतजार करो आप उस वक्त का। बात तो सही है मौलाना,
लेकिन इतनी देर तक के लिए सही है, बस इतनी देर तक के लिए, जितनी देर के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं उतनी देर के लिए। यहाँ से जाएंगे, हंसते हुए जाएंगे, लड़ते हुए जाएंगे, अपनी साइकिल और गाड़ियाँ निकालते हुए यहाँ से हट हट पहले हम निकल रहे हट जी, वही पुरानी रविश पे हम आ जाएंगे। और ज़्यादा मौका मिला तो रविश ही बदलेंगे नहीं, सेल्फी लेने की, मौलाना साहब का फोटो ले लें, अपने साथ ले लें, हम अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ये साबित करेंगे कि देखो जर्जी साहब से मिल के आए। इन चीज़ों ने आज दीन का शौक निकाल दिया है, जलसों को रस्म व रवाज का मालिक बना दिया है। जलसों में दीनदारी आए तो कहाँ से आए, जलसों से इबरतें मिले तो कहाँ से मिले, जब जलसों में रस्म व रवाज आम हो जाए। मेरे भाइयों, सेल्फी लेने के चक्कर में, फोटो लेने के चक्कर में आदमी एक दूसरे के साथ लड़ मरे, इतनी इजाज़त नहीं है शरीयत के अंदर। ये वीडियो बन रहा है, एक हद है, चलिए ये चैनल पे डाल दिया जाएगा। आज जर्जी साहब भाटोल बंगाल में उत्तर दिनाजपुर में है, कल ये तकरीर पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी। एक मकसद है, लेकिन आपके साथ सेल्फी का क्या मकसद है, आप क्या करेंगे? शरीयत ऐसी सेल्फियों को हराम करार देती है जो जिसका कोई मकसद ना हो। मेरे भाइयों याद रखिए, मेरी बिल्कुल इजाजत नहीं है कि आप कोई मेरी सेल्फी ले, और इसके बावजूद अगर आप लेते हैं तो उसके गुनाहगार आप हैं, हम नहीं, क्योंकि हम मना कर चुके हैं। रस्म रवाज छोड़िए, आइए कुछ दीनी शौक पैदा करिए अपने अंदर, दीनी शौक पैदा करिए, रस्म रवाज से उठिए। बात आगे निकल गई तो ये दो ही चीज़ें हुई, 8 चीज़ों पे चलना है। अल्प, ये जो बैठे उनकी बात सही है भाई, आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए या इधर हो जाइए, उनको देखने दीजिए, वो भी तो बेचारे इतनी दूर से आए हैं। बैठ जाइए आप लोग, बस बैठिए, ठीक है। तो मेरे भाइयों, उसके अंदर 8 खूबियाँ पाई जाएंगी। कौन कौन सी? कम बोलेगा, दूसरी मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें बताएगा, तीसरी चीज़ ज्ञानी होगा। ज्ञानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अनपढ़ कहा जाता है, उम्मी, और महाभारत कह रही है वो ज्ञानी होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे इस माना में कि आपको दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं था, आपका कोई उस्ताद नहीं था। जब आपको ये कहा जाए कि उम्मी थे तो उसका 2 माना है। एक माना तो ये था, उसका एक माना ये है आप उम्मी थे नहीं अनपढ़, इसका माना ये होगा कि आपको दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं। लेकिन अनपढ़ का मतलब ये नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, अनपढ़ की 2 किस्में होती हैं। एक तो ये होता है कि वो अनपढ़ है बेचारा, जानता, पढ़ा नहीं है, उसको उसके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, लेकिन वो जाहिल नहीं है, वो बड़ी अक्लमंदी की बातें करता है, शऊर की बातें करता है, अच्छा बिजनेस भी चला रहा है और कायदे से बैठता भी है, कायदे से बात भी करता है। तो लोग क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा ज़रूर नहीं है लेकिन कायदे का है, तमीज़ का है। और एक अनपढ़ वो होता है जिसको उसके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं और साथ में उसको माहौल भी गलत मिला, खड़े होकर पेशाब करता हुआ जा रहा है नाली में। 1-2 बच्चे, हम बताएंगे नहीं कहाँ के, ऊपर छत पे खड़े होकर देखता कोई आदमी गुजर रहा, वहीं से उन्होंने चड्डी उतारी, पेशाब कर दिया, उसके सर पे गिर रहा। हम लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो एक ये होता है कि पढ़ाया नहीं माँ बाप ने, दूसरा अनपढ़ भी बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माना में अनपढ़ थे कि दुनिया में किसी ने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े आलिम थे, आपसे बड़ा आलिम कोई था ही नहीं। जब ये कहा जाए कि आलिम थे तो फिर पढ़ाने वाला कौन, तो उसका माना ये होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पढ़ाया, और जिसको अल्लाह ने पढ़ाया हो उससे बड़ा कोई आलिम हो सकता है? नहीं। अनपढ़ थे, दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने पढ़ाया। और ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह आला पढ़िए, सूरतुल आला पढ़िए, और देखिए क्या कहा, सनुक़रिउ का फला तंसा, सनुक़रिउ का फला तंसा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं।
क्या कहा अल्लाह ने? हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। तो अल्लाह ने क्या कहा? हम पढ़ाएंगे। तो किसने पढ़ाया नबी को? अल्लाह ने। और इंसान को जब पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक इंसान को याद भी रहता है और भूल भी जाता है। मसलन हमें हमारे उस्ताद ने 20 साल पहले क्या पढ़ाया, आज आधा याद है, आधा याद नहीं है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं अभी, और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बोलने के बाद आपसे पूछें हमने क्या पढ़ाया आपको, तो आपको बहुत सी बातें याद होंगी और बहुत सी भूल जाएंगे। बहुत सी आप बातें भूल चुके होंगे, क्योंकि इंसान को जब पढ़ाता है तो पढ़ाने वाला भी भूल जाता है और जिसको पढ़ाया गया है वो भी बहुत सी बातें भूल जाता है। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे को पढ़ाता है तो अल्लाह तो भूल ही नहीं सकता, और अल्लाह का पढ़ाया हुआ बंदा भी उस सबक को कभी भुला नहीं सकता। सनुकरियों का फला तंसा, आए नबी हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। अल्लाह के नबी को जब अनपढ़ कहा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी इंसान ने नबी को नहीं पढ़ाया। लेकिन जब ये कहा जाए कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई आलिम नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने पढ़ाया, और जिसको अल्लाह पढ़ाए उससे बड़ा ज्ञानी कोई हो सकता है? नहीं। तो अल्लाह के रसूल को क्या कहा गया? तीसरी सिफत कि वो बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। क्यों ज्ञानी होंगे? क्योंकि जिसको उसका रब पढ़ाए उससे बड़ा ज्ञान किसके पास हो सकता है? किसके पास? और आज देख लीजिए मेडिकल साइंस भी आज मोहताज है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम की। ये 1400 साल पहले बताया था ना मिसवाक करो, आज मेडिकल साइंस बतला रही है कोलगेट करने के नुकसान क्या है और नीम की या पीपल की मिसवाक करने के फ़ायदे क्या हैं। आज मेडिकल साइंस बतला रही है। ये टिश्यू पेपर होते हैं ना, जो आप उसमें चले जाइए फ़्लाइट के अंदर, प्लेन के अंदर, तो ये बहुत से रखे हुए मिलेंगे, और उनके टॉयलेट में चले जाइए तो यही सब मिलेंगे आपको। उठाइए और लैट्रिन करने के बाद पोंछ के वहीं फेंक दीजिए। ज़माना कल तक हंस रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब तुम इस्तंजा करने जाओ तो मिट्टी के 3 ढेले इस्तेमाल कर लो, 3 से कम ढेले इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मिट्टी के ढेलों पर हंसते थे लोग। क्या मोहम्मद साहब ने मिट्टी के ढेले अरे पानी नहीं था, मिट्टी के ढेले बता रहे हैं। आज उसी मेडिकल साइंस ने यह बता दिया कि मिट्टी के ढेले जरासीम को, कीड़ों को, गंदे कीड़ों को और ख़तरनाक कीड़ों को मारने में ज़्यादा सलाहियत रखते हैं और गंदगी को जज़्ब करने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। आप देख लीजिए बहुत से बर्तनों को जब आप साफ़ करें, सर्फ से साफ़ करने के बाद, रिन साबुन से साफ़ करने के बाद भी चिकनाहट बाकी रह जाती है, तो फिर उसको मिट्टी लाकर साफ़ किया जाता है और मिट्टी से उस चिकनाहट को दूर किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जरासीम को मारने की ज़्यादा सलाहियत मौजूद है। आज की मेडिकल साइंस ने इसको बता दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई ज्ञानी होगा? मेडिकल साइंस बता रही है। नाक में पानी डालो वुज़ू बनाते वक्त, चढ़ाओ। जब रोज़े से हो तो ज़्यादा मत खींचो, हलक में चला जाएगा, और जब रोज़े से ना हो तो खींचो। आज मेडिकल साइंस बताती, बाबा रामदेव पूछो क्या, हाँ जुकाम जिसको हो गया हो, यहाँ से पानी डालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से डालो, यहाँ से निकालो। आज बता रहे 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। और बाबा रामदेव तो वो बताता है कि जिसकी नाक न निकलती और निकल जाए, ओम विलोम करो, ऐसे करो, पहले ही पकड़ो, खींचो अंदर, अब ये पकड़ लो और फिर बाहर निकालो, जिसकी ना निकलती हो बाहर आ जाए। अल्लाह के रसूल ने मुस्तकिल इलाज बताया, ज्ञानी थे। तीसरी चीज हो गई वो ज्ञानी होंगे, और चौथी चीज शुरुतु ज्ञानी होंगे। अल्लाह के नबी ये बातें अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, शुरुतु ज्ञानी, शुरुतु मानी सुनना, ज्ञान मानी इल्म, सुनकर इल्म, यानी अल्लाह ताला जिब्राइल को बताएगा और जिब्राइल से सुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होगा। वही मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह की तरफ से वही आ जाने के बाद बोलते हैं। सुनकर ज्ञान होगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। 4 चीजें हो गई, अब इन चारों को एक तरफ रख दो। 5वीं चीज पर आइए, बड़ी जबरदस्त है। पराक्रमी, वो बहुत बड़े बहादुर होंगे। बहादुर नबी की बहादुर उम्मत आज कहाँ है?
आपने भी आंदोलन किया था ना सीए और एनआरसी पर, लेकिन देख लो क्या हुआ। एक इनको देख लो जो किसान लोग कर रहे हैं, दोनों आंदोलन। हाँ, फ़र्क इतना है कि जितना हंगामा अभी हुआ है, इतना हंगामा अगर आप लोगों ने किया होता तो गोलियां चल गई होती। और हुआ, फिरोज़ाबाद में कितनी गोलियां चली, शाहीन बाग में कितनी गोलियां चली, दिल्ली के अंदर क्या क्या हुआ, पूरा फसाद, वो सब प्लानिंग, मंसूबे सब। लेकिन आज बड़ा फूक फूक के कदम रखा जा रहा है, ऐसा ना हो ये हालात। इम्तियाज़ तो बढ़ता जाता है आपके साथ, हमारे साथ इम्तियाज़ बढ़ता जाता है, क्योंकि हम लोग मीम मुसलमान से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे साथ ये सुलूक तो होना ही है और होता है। लेकिन देखिए मेरे भाइयों और गौर करो, बहादुर नबी कौन होंगे? बहादुर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बहादुर कि जब अकेले थे और लोग अबू तालिब के पास आए, कहने लगे अबू तालिब पानी हद से आगे चढ़ गया है, आपका भतीजा हमारे माबूदों को बहुत बुरा भला कहता है, अब आप अपने भतीजे को मेरे हवाले कीजिए, हम उसको मारेंगे, हम उसको कत्ल करेंगे। आपकी बात समझ में नहीं आ रही उसकी, हम लोग समझा रहे हैं फिर भी नहीं मान रहा है। मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी भी बात नहीं मान रहा, हमारी भी बात नहीं मान रहा है। अब जहां मिलेगा हम उसको मारेंगे, नहीं तो एक मौका और दे रहा हूं, उसको समझा लो। अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि बेटे, तुम्हारे बाप नहीं है, मैंने तुम्हें बेटे की तरह पाला है, अपने चचा पर इतना बोझ न डालो कि वो उठा न सके। आए मेरे भतीजे, तेरी पेशानी से, तेरे सर से अगर खून का एक कतरा गिरेगा तो तेरा चचा अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। आए मेरे भतीजे, आज ये काफिर लोग फिर आए थे और मुझसे कह रहे थे कि आखिरी मर्तबा समझा लो, और अगर नहीं मानता है तो आप हट जाओ, जहां मिलेगा हम उसको मारेंगे। अरे मेरे भतीजे, मान जाओ, मेरे ऊपर इतना बोझ न डालो कि मैं उसको बर्दाश्त न कर सकूं, छोड़ दो इनको इनके हाल पर। आपके साथ उस वक्त कोई नहीं था अबू बकर के अलावा और आपकी बीवी खदीजा के अलावा। जरा तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त अबू तालिब ने क्या जो ये जुमला जब कहा, तो अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमला निकला उसको सुनो, जो आपकी बहादुरी पर दलालत करता है। आए चचा जान, आज के बाद मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, आप अपने आप को मुझसे अलग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं उस दावत को देना छोड़ दूं जो अल्लाह ने मेरे ऊपर फर्ज की है, जिसको पहुंचाना मुझ पर मेरी जिम्मेदारी है। रही इनकी बात, ये कहते हैं कि जहां मिलेगा तो मारेंगे, तो सुनिए मेरे चचा जान, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये काफिरीन मक्का 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर जाएं और सूरज को तोड़ कर लाएं और मेरे दाहिने हाथ पर लाकर रख दें, और 1,02,40,000 मील की ऊंचाई पर जाएं और चांद को तोड़ कर लाएं और मेरे बाएं हाथ पर लाकर रख दें। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये काफिरों के लिए सूरज का उखाड़ लाना और चांद का तोड़ लाना आसान है, ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये आसान नहीं है कि मैं दीन की दावत छोड़ दूं। मैं इसके बावजूद दावत देता रहूंगा, आगे आपकी मर्जी, आप मेरी मदद करें या न करें, अल्लाह हमारा हामी और नासिर है। ये कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दिए और आपकी आंखों में आंसू आ गए। जब अबू तालिब ने ये जुमले सुने, अपने भतीजे की हिम्मत सुनी और ये जुमले सुने और अपने भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू देके तो फौरन सीने से लगाया और फरमाया कि मेरे बेटे, वो बेटा ही कहते थे, अरे मेरे बेटे, जाओ, तुम अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हो, तौहीद की दावत देते हो, देते रहो, जब तक तुम्हारा चचा अबू तालिब जिंदा है, देखता हूँ किसकी माँ ने किसको कितना दूध पिलाया है, जो तेरी तरफ नजर उठाकर भी देख सके। मैं हत्तल वुसाअत, इस्तिताअत के मुताबिक तेरी मदद करता रहूंगा। आए मेरे भतीजे, जा, मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता, आए मेरे बेटे तुम जाओ और दावत तौहीद दो। आपके ये जुमले, ये सूरज ले आए, चांद तोड़ लाएं,
दाएं बाएं हाथ पर रख दे फिर भी मैं नहीं मानूंगा, आपकी बहादुरी की तरफ इशारा करता है। ये बहादुरी थी, पराक्रमी वो बड़ा बहादुर होगा। एक मर्तबा अल्लाह के नबी बाजार का सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में एक मुकाबला हो रहा है कुश्ती का, दंगल। हम लोगों के यहाँ पर भी होते हैं ना दंगल, कुश्ती लड़ी जाती है, दंगल हो रहा है। दंगल का बड़ा शौक था उस ज़माने में, देखने लगे दंगल। उसमें एक पहलवान था जिसका नाम था रुकाना, उसको कोई नहीं हरा पाता था। जैसे आजकल भी बहुत बड़े बड़े वो पैदा हो गए ना, वो खली वली का तो हम नहीं जानते, उनसे भी बड़े बड़े पड़े हुए हैं, घूसे उसे मुक्के उक्के मारते। तो उस ज़माने में एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था रुकाना, वो हारता ही नहीं था कभी। तो उसका मुकाबला चल रहा था और वो सबको उठा उठा के पटकता जा रहा था। अल्लाह के नबी ऐसी देखने के लिए खड़े हो गए। उसने जब देखा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तो उसने चैलेंज कर दिया। उसने ऐसी कहा है, मोहम्मद इधर आओ, आओ तुम भी आ जाओ, तुम्हें बड़ा भरोसा है ना तुम्हारे अल्लाह पर, तो आओ ना लड़ लो। आपने कहा रुकाना मैं लड़ने नहीं आया, मैं देखने आया हूं कि ये दंगल क्या है। उसने मुस्कुराते हुए सब लोगों के सामने चीख कर कहा, आए मोहम्मद, अगर तुम मुझे उठाकर पटक दो, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। जब कहा कि आ जाओ लड़ लो तो आपने कहा नहीं, मैं लड़ने नहीं आया। जब ये कहा कि अगर तुम मुझे शिकस्त दे दोगे, मुझे हरा दोगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, तो आप चले गए। इस्लाम का मामला आया तो आप चले गए। चलो तेरे जैसे पहलवान की ज़रूरत भी है दीन को, आप आगे बढ़ गए। ये कितनी बड़ी बहादुरी थी। और कोई मौलाना जर्जीस के सामने खड़े होकर कह दे कि तुम खली के मुकाबले में आ जाओ तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। कोई है, कोई मुकाबला है? अल्लाह के रसूल चले गए, हाथ मिलाया, शुरू हो गया मामला। देखो रुकाना, अपनी बात से पलटना नहीं। अरे जबान होती है मर्द की, दे दी। वो सोच रहा था कि ये तो तुबला पतला आदमी, एक झटके में गिरा दूंगा। उसको क्या मालूम कि जहां ये जाता है रब की रहमत भी इसके साथ जाती है, रब की मदद भी इसके साथ जाती है। आपने हाथ मिलाया और कुश्ती शुरू। आपने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। ज़ादुल माद में पढ़ी, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने यही नकल किया। ये दुआ है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और उसी पर मुझे भरोसा है। रब्बी व रब्बुकल्लाह, जो मेरा और तेरा दोनों का रब है। ये कहकर आपने कुश्ती शुरू कर दी और आनन फानन में यकबैग आपने उसको ऐसा पछाड़ा कि वो चारों खाने चित पड़ा है। दंग रह गए लोग। हैं पतला दुबला इंसान, इतने बड़े पहलवान को। रुकाना उड़ता और कहता है मेरे साथ चीटिंग हो गई है। मोहम्मद ने ऐसे मौके पर मुझे दांव मारा जब मेरा पैर फिसल गया था। मैं मोहम्मद के दांव से नहीं गिरा, अपने पैर फिसलने से मैं गिर गया। जो रेफरी होता है, जज जो होता है, जो फैसला करता है कि कौन हार गया कौन जीत गया, उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो पैर फिसलते हुए नहीं देखा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला फरमाते अल्लाह के नबी, नहीं साहब, अगर इसका पैर फिसल गया था तो मैं इसको एक मौका और देता हूं। आए रुकाना, अगर तेरा पैर फिसल गया और मेरे दांव से तू शिकस्त नहीं खाया तो दोबारा तू लड़ ले। बहादुर हो तो ऐसा, इतने बड़े पहलवान से कह रहा है कि तू दोबारा लड़ ले। उसने दोबारा लड़ना शुरू किया और आपने आनन फानन एकदम उसको फिर शिकस्त दे दी, उसको गिरा दिया। फैसला होता है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जीत गए। रुकाना से कहा गया, आए रुकाना, अपनी हार शिकस्त तस्लीम करते हो? उसने कहा हाँ, हार तस्लीम करता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं हारा नहीं हूँ। कहा फिर क्या बात है? कहा मैं कहूँगा तो तुम गलत मानोगे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने मुझे ऐसे मौके पर दांव मारा कि मेरी आँख छपक गई थी
और अचानक मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। जैसी मेरी आंख छिपकी और इन्होंने मुझे जो है दांव मार दिया और मैं देख नहीं पाया। वैसे आपकी मर्जी। जज ने कहा नहीं, ये कुश्ती तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जीत गए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए रुकाना, अगर तेरी आंख छपक गई थी और मेरा दांव उस वक्त तेरे ऊपर चला तो ठीक है, इस कुश्ती को भी रिजेक्ट कर देते हैं, तू तीसरी बार लड़ ले। तीसरी बार भी हम कुश्ती लड़ लेते हैं, लेकिन ये हमारे और तुम्हारे दरमियान आखिरी होगी। इसके बाद आंख तुम्हारी छपके या मेरी, पैर तुम्हारा फिसले या मेरा, इसको आखिरी माना जाएगा और यही हार जीत का फैसला होगा। कहा ठीक है। तीसरी बार भी कुश्ती हुई और आनन फानन अल्लाह के नबी ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया और रुकाना को उठाकर पटक दिया। रुकाना भरेआम मजमे में तस्लीम करता, अब मैं हार गया हूं। अवार्ड के मुस्तहिक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं। अवार्ड लाया जा रहा है। उस जमाने में जो ट्रॉफी दी जाती थी जीतने वाले को, चैंपियन की, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन की, वो ट्रॉफी बड़ी अहमियत रखती थी। वो ट्रॉफी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को दी जा रही है, लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए रुकाना, तुमने लोगों के दरमियान ये वादा किया था कि अगर तुम मुझे उठाकर पटक दोगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, मुझे इस ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। भरे मजमे में तुम कलमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे रुकाना, तुम्हारा कलमा पढ़ लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा। रुकाना मुस्कुरा कर कहता है, हाय मोहम्मद, ट्रॉफी उठा और चलता बन। तूने मुझे इतना बड़ा सच्चा कैसे समझ लिया था? अरे मैं तो अब तक धोखे ही से जीतता आया और आज भी धोखे से जीतना चाहता था, लेकिन आपके आगे मेरी चली नहीं है। मैं पहली मर्तबा आपने मुझे उठाकर शिकस्त दी, पटका, और मैंने कहा मेरा पैर फिसल गया था। कसम है मुझे अपने लातो मनात की, मेरा पैर नहीं फिसला था, मैं तो झूठ बोला था। आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, दूसरी मर्तबा मेरी आंख छपकी नहीं थी, वो भी झूठ था, और मैं जानता था कि आप तीसरी बार लड़ेंगे, लेकिन तीसरी बार मेरे पास कोई बहाना नहीं, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया था कि हार और जीत की आखिरी शक्ल होगी। मैं तो हमेशा झूठ बोलता आया। आए मोहम्मद, ट्रॉफी ले और चल, आज मेरी चैंपियन का अवार्ड तूने ले लिया है, ले जाओ, अगली साल फिर देखेंगे। फिर ट्रॉफी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को दी गई। अल्लाह के रसूल ने उस ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया और जैसे उस ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया, फरमाया लोगों रुक जाओ, मैं लड़ने नहीं आया था, कुश्ती लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यह अलग बात है कि मैंने रुकाना को शिकस्त दी, अब जीता हुआ मैं माना जा रहा हूं, लेकिन लोगों में लड़ने नहीं आया था। रुकाना तो माहिर है लड़ने में, रुकाना ही को अवार्ड मिलता। अगर मैं न लड़ता तो आज रुकाना ही अवार्ड लेके जाता। जब मेरी लड़ने की नीयत ही नहीं थी तो मैं अवार्ड क्यों लूं? इस अवार्ड का असली हकदार रुकाना है, मैं नहीं हूं। आए रुकाना, तुम इस्लाम नहीं लाते हो मत लाओ, तुम दीन कबूल नहीं करते हो मत करो, लेकिन यह अवार्ड मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी लड़ने की नीयत नहीं थी, और मैं नहीं लड़ता तो यकीनन यह अवार्ड तुम ही जीतते। अब यह अवार्ड मैं तुम्हें दे रहा हूं। जैसे अल्लाह के नबी उसके करीब गए और उसके हाथों में अवार्ड दिया, लो। रुकाना उस अवार्ड का ही भूखा था, उसने पकड़ा और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को आज इतने करीब से देखा, अवार्ड दे रहे हैं, इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा अवार्ड जो बादशाह की तरफ से दिया जाए, वो अवार्ड मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मुझे दे रहे हैं और कह रहे हैं मुझे इस अवार्ड की जरूरत नहीं, इसके हकदार तुम हो। रुकाना उस अवार्ड को पकड़ता है और नबी के चेहरे को देखता है। आज उसने करीब से नबी के चेहरे को देखा, चेहरा देख कर ही आइडिया लगा लिया ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे की चमक जिसको देखकर कभी जाबिर इब्ने समुरा ने कहा था, आए मोहम्मद, कभी मैं आसमान पर चमकते हुए चांद को देखता हूं और कभी आपके चेहरे को देखता हूं, तो काबे के रब की कसम मुझे ऐसा लगता है कि चांद आसमान पे जो चमक रहा है उसको हुस्न और नूर मिला है तो वो आप
आपके चेहरे से मिला है। आसमान पे चमकने वाला चांद भी आपके चेहरे की रोशनी का हकदार है, वो भी आपके चेहरे से रोशनी लेकर गया है। उस चेहरे को देखकर कभी हसन इब्न साबित ने कहा था, वो अहसन मिनका लम तरकत आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वह अहसन मिनका लम तरकत आईनी, मेरी आंखों ने आपसे पहले इतना हसीन चेहरा देखा ही नहीं। वो अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, और दुनिया की किसी औरत ने आपसे खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं है। आप हसीन है, जमील है, इस चेहरे को बार बार देखता है रुकाना, एवार्ड पकड़ता है और थोड़ी देर के बाद एवार्ड उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहता है मोहम्मद मुझे इस एवार्ड की नहीं, उसी एवार्ड की जरूरत है जो आप दुनिया को देते हैं। वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ता है रुकाना और इस्लाम कबूल कर लेता है। माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में लिखा है कि रुकाना इस्लाम ले आया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा वो इस्लाम से मुतासिर हुआ है लेकिन इस्लाम उसने कबूल नहीं किया था। लेकिन मैंने जो हवाला आपको दिया है वो ज़ादुल मआद का दिया इब्न क़य्यिम का, कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक देखकर बहादुरी दिखाना मकसद था मुझे कि आप इतने बड़े पहलवान के सामने खड़े हो गए। ये उस बहादुर नबी की कौम है जो आज बुज़दिली का शिकार होती है और बहुत जल्दी मायूस हो जाती है, बहुत जल्दी मायूस हो जाती है। इसको फैसले करना नहीं आता है, ये कौम मुत्तहिद नहीं होती है। मेरे भाइयों, कितने 20 साल से जलसों में आ रहा हूँ आपके आसपास के इलाकों में, और बार बार कह रहा हूं कि मुसलमानों अपनी ताकत को पहचानो, बार बार कह रहा हूं कि सुनो, तुम इस मुल्क के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये फैक्ट है। या सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि तुम राजा नहीं बन सकते, तुम वजीर आजम नहीं बन सकते इस मुल्क के। लेकिन अगर तुम एक हो जाओ, अगर तुम मुत्तहिद हो जाओ और पूरे भारत के मुसलमान एक प्लेटफार्म पे कायम हो जाएं, तो मैं ये कसम खाकर कह सकता हूं कि रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे बगैर भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कोई वजीर आजम नहीं बन सकता। तुम अपनी ताकत को पहचानो, तुम अपने वजूद को पहचानो, तुम बटोगे तो उसका फायदा दूसरों को होगा, और हो रहा है, तुम्हें बांटा जा रहा है, तुम्हें अलग अलग बांटने के लिए बाकायदा लोगों को पाला जा रहा है। तुम पहचान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, ये तुम्हें होश के नाखून लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, जो अभी तुम्हें होश नहीं आ रहा है, तुम्हें होश नहीं आ रहा है। होश आएगा, इलेक्शन के बाद होश आएगा, अभी नहीं आएगा। हम प्लानिंग नहीं समझ पा रहे। कितने जलसों में मैंने कहा है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो अपना। अभी मैं अपने भाई का पैर कटवा के आया हूँ टाटा हॉस्पिटल में, अपने फुफेरे भाई का कैंसर हो गया था, 10 साल पहले ऑपरेशन कराया था, डॉक्टर ने बचा लिया, लेकिन 10 साल के बाद फिर अटैक हुआ उस पर कैंसर का, और यही कैंसर, उसने कहा पैर नहीं बचा पाऊँगा और कटवाया। वो मना कर रहा था, मैंने कहा नहीं, तुम्हें ज़िंदा रहना है, एक तरफ ज़िंदगी थी, एक तरफ पैर था। वो नहीं चाहता था कि पैर कटे, उसने कहा मर जाने दो, जितने दिन ज़िंदगी जी लेने दो, ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। लेकिन मैंने उसको कहा नहीं, ज़िंदगी रहेगी तुम्हारी, कम से कम बच्चों का चेहरा देखोगे, उसके कलेजे से पूछो। जान चली जाए ये बड़ा नुकसान है, पैर कट जाए ये छोटा नुकसान है, लेकिन बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर छोटा नुकसान करना पड़ रहा है तो कर दो, कर दो। छोटा नुकसान करके अगर तुम्हारी जान बच रही है तो बचा लो। अगर बड़े नुकसान से बचना चाहते हो और उस पर अगर आपको छोटे नुकसान की कुर्बानी देनी पड़ रही है तो दे दो, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लो। बिल्कुल वो हाल है कि मेरी बीवी के बच्चा पैदा हो रहा है, डिलीवरी का टाइम है, डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, खतरनाक माहौल है, या तो माँ को बचा सकता हूँ या बच्चे को, इन दोनों में से किसी एक को बचा सकता हूँ। और जर्जी साहब कलेजे में पत्थर रख कर कहते हैं कि बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, लेकिन ये किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए
छोटा नुकसान अगर हो रहा तो कर दो, बड़े नुकसान को बचा लो, यानी बीवी को बचा लो, और बच्चा जा रहा है तो जाने दो। हालांकि बच्चे से भी हमें मोहब्बत है, लेकिन छोटा नुकसान हम गवारा कर रहे हैं बड़े नुकसान से बचने के लिए। बंगाल के आने वाले चुनाव में आप भी यही तरीक़ा अपनाइए, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करिए, तभी आपको बड़े नुकसान से निजात मिलेगी। देख रहे हो कैसे कैसे लोग छोड़ के भाग रहे हैं। प्लानिंग है, प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग मेरे भाइयों बाकायदा पैदा किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। देख रहे आज फलाना इस्तीफा दे दिया, फलाना इस्तीफा। आपको क्या लगता है इस्तीफा ऐसे ही मिल गया है? हम दे रहे थे 100 रुपये, ऊपर से उनको ऑफर आ गया 1000 रुपये। आदमी ने इल्ज़ाम लगा दिया ममता जी ऐसा कर रही हैं इसलिए हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हमें नहीं मालूम है जहां 100 की जगह कोई 1000 देगा तो आदमी वहीं जाएगा। ये सारे मामले हो रहे हैं बाकायदा, और एक लाल फाटक दिखाया जाता है, लाल फाटक, इस पार्टी को छोड़ो नहीं तो CBI जांच के लिए तैयार रहो। बेचारा आदमी डर की वजह से इस्तीफा दे रहा है। ये सारी चीजें साफ क्लियर हो चुकी हैं। पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे बंगाल की तरफ नजर जमाए बैठा हुआ है। मुसलमानों इस वक्त यूपी की नजरें भी तुम्हारी तरफ है, पूरे इंडिया की नजरें तुम्हारी तरफ है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की नजरें तुम्हारे चुनाव की तरफ है, तुम्हारे इलेक्शन की तरफ है। ये तुम्हें फैसला करना है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। हम किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आए यहाँ पर, न मेरा हक है प्रचार करने का, और न कभी हम प्रचार करने के लिए किसी की तरफ से उतरे। मेरे भाइयों एक एहसास दिला दिया मैंने, तो ये बहादुर थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। और छठी सिफत क्या बताई गई? 5 हो गई, पराक्रमी, बहादुर होंगे, दानी। छठी सिफत वो खैरात करने वाला, दानी, दान करने वाला होगा। अल्लाह के रसूल से ज़्यादा दान करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था, दान करने वाला कोई नहीं। एक फ़कीर आया कहा अल्लाह के रसूल मुझे अल्लाह की राह में कुछ दे दो, कुछ था ही नहीं। आपने कहा अभी तो नहीं है। कहने लगा मैं क्या करूं? आपने कहा बैठ जाओ, कहीं से आएगा तो दे दूंगा। बैठ गए। थोड़ी देर में दूसरा आ गया, देने तो आया नहीं, मांगने आ गया, अल्लाह के नाम पे मुझे भी कुछ दे दो। आपने कहा तू भी बैठ जा। थोड़ी देर में तीसरा आ गया, अल्लाह के रसूल मुझे भी अल्लाह के नाम पे है कुछ नहीं। आपने कहा अच्छा तू भी बैठ जा। फिर थोड़ी देर के बाद 4 औकिया चांदी कहीं से आ गई, सोना, 4 औकिया सोना कहीं से आ गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक औकिया तीनों को दे दिया, जाओ। अब एक बच गया, आपने अपने पास रख लिया, ये सोचकर अभी शाम दूर है, हो सकता कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो ये उसको दे दूंगा, क्योंकि सदक़े का माल है। शाम हो गई, कोई नहीं आया, और एक औकिया सोना अल्लाह के नबी के पास रखा रहा। इशा की अजान तक कोई नहीं आया। अल्लाह के नबी सो गए। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे तो सबसे पहले दरवाज़ा खोला, देखा बाहर कोई नहीं। वो सोना अल्लाह के नबी के तकिए के नीचे रखा हुआ था, एक औकिया। आपने वुजू बनाया, फिर बाहर निकले, देखा कोई नहीं। फिर अंदर आए, 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर आप बाहर निकले कि देखे कोई ज़रूरतमंद मिल जाए उसको दे दूं, लेकिन कोई नहीं। फिर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर बाहर निकले, कोई ज़रूरतमंद दिख जाए उसको दे दूं, लेकिन कोई नहीं। फिर आप आए, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर ज़रूरतमंद को देखा, लेकिन कोई नहीं। हज़रत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा, आप बार बार बाहर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर बाहर जाते हैं। आपका पेट तो ठीक है, मोशन तो नहीं हो गए हैं, या आप बार बार क्यों जा रहे हैं बाहर? आपको दस्त तो नहीं लग गए, लेटरिन तो नहीं हो रही है? अल्लाह के नबी कहते नहीं आयशा सो जाओ, तुम सो जाओ। फरमाया मैं कैसे सो जाऊं? मेरा सरताज, मेरा शौहर परेशान हो, बार बार घर से निकलता हो, बिस्तर पे आता हो, कमरे में आके नमाज पढ़ के फिर बाहर जाता हो, फिर बेचैन हो और बार बार बाहर निकल रहा हो, और मैं सो जाऊं? फरमाया आयशा निकाला सोना का, इस एक औकिया सोने ने मेरी नींद हराम कर दी है, मुझे सोने नहीं दे रहा है। ये सदक़े का माल है, ज़रूरतमंद का हक है कि उसको पहुंचाऊं। मैं ये सोच में पड़ गया कि 4 औकिया आया था, 3 तो मैंने दे दिया, 1 बच गया। अगर आज की रात मेरा इंतकाल हो गया और 1 औकिया सोना मेरे पास रखा रहा तो मैं कल अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा, उसको क्या मुंह दिखाऊंगा? इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है कि ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। इतने बड़े दानी, इतने बड़े सदका व खैरात करने वाले थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छठी सिफत हो गई दानी, और 7वीं है कृतज्ञ। एहसान करेंगे लेकिन जताएंगे नहीं। अल्लाह के रसूल ने जिस पर एहसान किया कभी जताया नहीं।
मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। आज बहुत से लोग बोला ना, हाँ क्या हुआ, वो एक प्रोग्राम चाहिए, नहीं साहब डेट खाली नहीं। अरे भूल गए मुझे, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। अरे वो मिले थे ना फलां जगह होटल में, हमने खाना खिलाया था। प्रेशर बनाने की कोशिश। हाँ अच्छा, वो हम स्टेशन पे आपको छोड़ने गए थे, अपनी गाड़ी पे बिठाला था। प्रेशर। अच्छा, अरे भाई देखेंगे। अच्छा, बहुत जल्दी भूल गए। अरे भूले नहीं, सब याद आ गया भाई, लेकिन अभी डेट नहीं है। अरे बड़े अजीब आदमी हो यार, एहसान करेगा लेकिन जताएगा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एहसान करके जताया नहीं। वो अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल जिसने अम्मा आयशा को गाली दी और जिसने अल्लाह जिना का इल्जाम लगाया, जिसने अल्लाह के रसूल को जलील कहा, जब ये मर गया तो इसका बेटा आया, कहता अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने जो किया किया, मैं जानता हूं कि मेरा बाप जहन्नमी है, लेकिन आज मर गया, मैं उसका बेटा हूं। क्या चाहते हो? आपके जिस्म पर जो चादर है, ये कमीज, ये चादर आप दे दीजिए। क्या करोगे? अपने बाप के कफन की जगह पर ये चादर डाल दूंगा। शायद जब तक आपका लिबास मेरे बाप के जिस्म पर रहेगा, अल्लाह ताला शायद उसके अजाब में कुछ कमी कर दे कब्र के अंदर। अल्लाह के नबी उठे और आपने वो चादर दे दी। हजरत उमर ने वो चादर पकड़ ली। और अल्लाह के नबी जिसने अम्मी आयशा को तोहमत लगाई हो और आपको पूरी जिंदगी गाली देता रहा हो, आप उसको चादर दे रहे हैं। अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू। और क्या कहते हैं उमर, जो चादर मैंने उसके बेटे को दे दी है, तुम उसको छीनने का हक नहीं रखते हो। अगर मेरे चादर के पहनने से, मेरे चादर के पहना देने से अगर अल्लाह इसके बाप के अजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा? पहना लेने दो। अब्दुल्ला इब्ने उबई का बेटा अपने बाप को अल्लाह के रसूल की चादर उड़ा देता है और इसी हाल में कब्रिस्तान की तरफ लेके जाता है। किसी ने कहा जब तेरे बाप को नबी चादर दे सकते हैं तो तेरे बाप की जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ा सकते? कहा अल्लाह के रसूल एक एहसान और कर दीजिए, मेरा बाप तो मर गया है, आप अगर मेरे बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? हाय अल्लाह के रसूल, शायद आपकी ज़बान से निकलने वाले दुआया कलमात से अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। अल्लाह के नबी आगे बढ़ जाते हैं। उमर फारूक पीछे से दामन खींचते हैं, उमर फारूक पीछे से दामन खींचते हैं। हाय अल्लाह के नबी, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा जो आपको और आपकी बीवी को गाली देता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर पीछे से मेरे दामन को छोड़ो, अगर मेरी जनाजे की नमाज पढ़ा देने से अल्लाह ताला इसको बख्श दे या इसकी मगफरत फरमा दे या इसके बाप के गुनाह माफ कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? आप आगे खड़े हो गए, आपने अल्लाहू अकबर कहना ही चाहा, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाना ही चाहा। आसमान से जिब्राइल अमीन आ जाते हैं और कहते हैं मोहम्मद इसकी जनाजे की नमाज आप नहीं पढ़ा सकते हैं। आप अपने दुश्मन को माफ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपने महबूब के दुश्मन को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। 70 मरतबा भी अगर आप इसकी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और दुआएं मगफरत करेंगे तब भी अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा, इसको नहीं बख्शेगा। अल्लाह के नबी पलट गए और अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे से कहते हैं कि अब्दुल्ला के बेटे, अभी अभी मुझे अल्लाह ने मना कर दिया है और ये भी कह दिया है 70 बार भी जनाजे की नमाज पढ़ोगे तब भी मैं नहीं बख्शूंगा। अगर मुझे मालूम हो जाए 70 के बाद पढ़ने पर अल्लाह बख्श देगा तो मैं 75 बार भी पढ़ा देता, 80 बार भी पढ़ा देता, लेकिन अल्लाह के कहने का मतलब ये है कि मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ, चाहे आप पूरी जिंदगी उसके लिए दुआ करें। अब मेरा जनाजे की नमाज पढ़ाना बेकार है क्योंकि अल्लाह ही ने मुझे मना कर दिया है। ये एहसान आपने किया, खड़े तक हो गए, लेकिन जिंदगी भर कभी आपने जताया नहीं। अपने दुश्मन के साथ भी आपका ये सलूक था, आपका ये बर्ताव था। तो ये 7वीं सिफत कि वो एहसान करेंगे लेकिन जताएंगे नहीं। और 8वीं सिफत ये है वो दयावान होगा, दया करेगा। दया पर तो हमने मिसालें आपको दे दी। अल्लाह के रसूल जानवर तक में दया करने वाले थे, जानवर तक पर, परिंदों तक पर दया करते थे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या उठाओ कि आपकी बेटी ज़ैनब जो ऊँटनी पर सवार थी और हज़रत अली लेके चल रहे थे और उनके पेट में हमल था, बच्चा था ज़ैनब के पेट में, और हिबार इब्न अस्वद ने तीर मारा ये ऊँटनी को, लेकिन तीर निशाना खा गया, खता कर गया, और वो तीर हज़रत ज़ैनब के पेट में लगता है, पेट फट जाता है, ज़ैनब ऊँटनी से गिर जाती है और बच्चा ज़मीन पर गिर जाता है। इसी हाल में ज़ैनब को मदीना लाया गया, और जब ज़ैनब को पता चला कि मेरे पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, होश में आई, पता चला कि पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी अपनी बेटी को दफन कर रहे थे और आंखों में आंसू थे। लोगों ने पूछा, अल्लाह के नबी आपकी आंखों में आंसू? फरमाया, ये मोहब्बत के आंसू हैं जो अल्लाह ने हर बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत डाली है। ये मेरी वो बेटी है जो मेरे राह में बहुत मारी गई, सताई गई, यहाँ तक कि मेरी बात मानकर चलती थी, और आज अल्लाह की राह में इसकी जान भी चली गई। 10 साल मदीना में रहने के बाद जब मक्का फतह हो गया, मदीने से निकल कर आप मक्के में आए, तो आपने ऐलान कर दिया, लोगों माफ़ी, जो इसने हमारे साथ जो जराइम किए, अगर कोई माफ़ी मांगेगा तो हम उनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। एक एक मुजरिम आता गया और माफ़ी मांगता गया, आप एक एक को माफ़ करते जा रहे हैं। हमजा के कातिल, हमजा का चचा का कलेजा चबाने वाली, वो पेट फाड़ने वाली और नाक कान काट के उसको धागे में डालकर उसका हार बनाकर पहनने वाली हिंदा को भी आपने माफ़ कर दिया और कहा, हिंदा मेरे सामने मत आया कर, बस इतनी गुजारिश है, मैंने माफ़ कर दिया है, लेकिन मेरे सामने जब तू आती है तो मुझे मेरे चचा की लाश याद आ जाती है। आप एक एक करके सबको माफ़ करते गए। एक और आदमी खड़ा है, कहा, अल्लाह के नबी मैं भी मुजरिम हूं, मुझे भी माफ कर दो। आप मुस्कुराए, कहा, मैंने सबको माफ किया तो तुम्हें क्यों नहीं करूंगा? हाँ, लेकिन तुम्हारा जुर्म क्या है? उसने कहा, मेरा जुर्म ना सुने तो अच्छा है, ऐसे ही माफ कर दीजिए। फरमाया, नहीं नहीं, सबने अपने अपने जुर्म बताए और हमने माजी के वो जुर्मों को याद किया जो तुमने हम लोगों के साथ किया, अब तुम भी अपना जुर्म बताओ। फरमाया, अय अल्लाह के नबी, मैंने तीर मारा था ऊँटनी को, लेकिन वो तीर ज़ैनब के पेट में लगा था, ज़ैनब का पेट फट गया था और उसके पेट का बच्चा जमीन पर गिर गया था। आय अल्लाह के नबी, आपकी बेटी ज़ैनब को इसी हाल में मदीना ले जाया गया। आपने कहा, तुम हिबार इब्न अस्वद हो? उसने कहा, आप बेटे थे, खड़े हो गए और आंसुओं का समंदर आंखों से बहने लगा। फरमाया, हिबार, आए मेरी बेटी के कातिल, आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। आए हिबार, मक्के की 13 साल जिंदगी और मदीने की 10 साल जिंदगी, 23 साल की जिंदगी में मुझे जितना सताया गया है, अगर वो तकलीफें तराजू के एक तरफ रख दी जाएं, और जिस दिन मेरी बेटी ने मेरे हाथों में, मेरी बाहों में उसने अपनी आखिरी सांस ली और उसका फटा हुआ पेट जब मैंने देखा, तो आए ही बार उसे एक दिन की तकलीफ अगर तराजू के दूसरी तरफ रख दी जाए और तराजू उठाई जाए, तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आए ही बार 23 साल की तराजू का पलड़ा उठ जाएगा और एक दिन की वो तकलीफ का पलड़ा भारी होगा। उस दिन की, एक दिन की तकलीफ 23 साल की तकलीफों पर भारी बैठेगी, लेकिन मेरी चौखट पर माफी के मांगने के लिए आने वाले हिबार, जा ओ मेरी बेटी के कातिल, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। आए हिबार, जा, मैंने तेरा खून भी बख्श दिया। आपने अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल को भी माफ कर दिया। और ये उस वक्त की बात है जब हुकूमत आपके हाथ में थी, पावर आपके हाथ में था, आप चाहते तो 1 मिनट में उसको कत्ल कर सकते थे और कोई रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि अब पावर अल्लाह के नबी के हाथ में। लेकिन पावर आने के बाद माफ कर देना बड़ा कमाल है। ये दयावान थे, रहम करने वाले थे। जो मैंने शुरू में कहा था कि अगर रहम निकाल दिया जाए तो देश बिगाड़ के रास्ते पे आ जाता है। अल्लाह के रसूल तो बनाने आए थे दुनिया को, तो बिगाड़ के रास्ते पे कैसे ला सकते थे? इसलिए आपने अपनी बेटी के कातिल तक को माफ कर दिया।
मुस्लिम शरीफ किताबुस सलाम के अल्फाज हैं कि यहूदियों का एक गिरोह नबी अकरम के घर पे आया, दरवाजे को दस्तक दी। अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला। यहूदियों के इस गिरोह ने नबी के घर में आने से पहले नबी को देखा तो कहने लगे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम नहीं कहा, क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी आप पर मौत हो। ये नहीं कहा अस्सलामु अलैकुम आप पर सलामती हो, बल्कि यहूदियों के इस गिरोह ने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, और जल्दी में कहा अस्सलामु अलैकुम, ताकि पता ना चले, शक ना हो जाए। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर मौत हो, आप बर्बाद हो जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मशकूक हो गए हैं, इसने सलाम कहा कि साम कहा। अब वालेकुम अस्सलाम कैसे कह दूँ इनको, जो आदमी हमारे लिए मौत भेज रहा है और हम कहें सलामती हो तुम पर? तो पता नहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं वालेकुम अस्सलाम कह दूँ तो ये बुरा मान जाए और ये कहने लगे कि हमने तो सलाम कहा और आप हमें मौत भेज रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने बहुत मुख्तसर जवाब दिया, वालेकुम, न सलाम कहा न साम कहा। क्या कहा आपने? वालेकुम, जो तुमने मुझ पर भेजा हो तुम पर हो गया काम, बात ही खत्म हो गई। इतना कम बोलते थे अल्लाह के रसूल, और इसी तालीम का नतीजा था कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया था कि अपने ऊपर इस जबान को रोको। अल्लाह की कसम, इस जबान की वजह से बहुत से लोग जहन्नम में चले जाते हैं और बहुत से लोग जन्नत के मुस्तहिक हो जाते हैं। और इसी जबान की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नी उरीदु कुन्ना अक्सर अहलिन नार, आए औरतों की जमात, तसद्दक़ना या माशरन निसा, आए औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा सदका करो, आए औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा खैरात करो, क्योंकि मैंने तुम्हें जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। कुल्ना व बिमा या रसूल अल्लाह, सहाबियात सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल हम जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी? हाँ, क्यों? वजह तो बता दीजिए ताकि वो चीज़ हम यहाँ से ख़त्म करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुकसिर लान व तकफुरन आशीर, तुम्हारी जहन्नम में जाने की दो वजह ज्यादा है। क्या क्या? तुकसिरन लान, तुम लान तान ज्यादा करती हो, बदतमीजी ज्यादा करती हो, जबान से उल्टे सीधे जुमले ज्यादा बोलती हो। दो चार औरतें जहां बैठी हों, आप क्या समझते हैं जलसे में सब खामोश बैठी होंगी? मुआयना करके देखिए, मेरी तकरीर समझ में नहीं आ रही होगी, कहेंगी तो बंगला मौलवी थोड़ी, ये तो उर्दू वाला है। तेरी चप्पल कितने की? अच्छा, ये कहाँ से लाई? कौन सी दुकान से लाई? ये सूट कितने का? ये साड़ी कितने की? आज तो उनकी ईद हो गई, जलसा होता है तो ईद का दिन होता है औरतों के लिए। चार औरतें कहीं बैठ जाएं, वो चुप नहीं रह सकती, इतनी सारी कैसे चुप रहेंगी? मछलियाँ पक रही होंगी, या अच्छा है कि दूर इंतज़ाम किया जो यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही, वरना बहुत सी जगह तो बिल्कुल करीब में कर देते हैं। तो जर्जी साहब भी डिस्टर्ब होते रहते हैं, इनकी सुने कि अपनी सुनाएं। किसी बादशाह ने कहा था ना कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। तो झूठों की कमी तो थी नहीं, एक आया झूठ बोला ना हक, कोई बड़ा नहीं। हमारे साहब अगर उस ज़माने में होते तो सबसे बड़ा अवार्ड इन्हीं को मिलता कि तुम वाकई तुम ही इस अवार्ड के लायक हो। बड़े बड़े झूठे आए, फेल कर दिया बादशाह ने, नहीं तुम अवार्ड के मुस्तहिक नहीं हो। एक और आया लास्ट में, कहने लगा मेरा भी झूठ सुन लो। का क्या? आज मैं रात में सोया, मैंने ख्वाब में देखा कि जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं। बादशाह कहता भाग, ये कोई झूठ है? अरे ख्वाब में हो सकता है देखा हो, झूठ बताओ। उसने कहा पूरी बात तो सुनो मेरी। का क्या? मैंने ख्वाब में देखा कि जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं सारी औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं और सब खामोश हैं। बादशाह कहता क्या? का सब खामोश है? कहता हट, ये नहीं हो सकता। तो क्यों? का मेरा तजर्बा, दो औरतें एक साथ बैठ जाए तो खामोश नहीं रह सकती, तू कह रहा है इतनी औरतें सब खामोश, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता, तू सबसे बड़ा अवार्ड के हकदार है। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया बादशाह ने। तो हमारी माँ बहनें ज़रा संभल के रहें, वरना ऐसी बातें हम बोलते ही रहेंगे और वो समझेंगे मेरी बेइज्जती हो रही है। तो मेरे भाइयों, लान तान, अबू बकर सिद्दीक तो ज़बान खींचा करते थे, ये
और कभी कभी मिसवाक कान से निकालते थे हजरत अबू बकर और ऐसे मिसवाक से मारते थे। लोग पूछते ये क्या कर रहे हैं? कहा इसको कंट्रोल कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस जबान की वजह से बहुत से लोग जन्नत में चले जाते हैं और बहुत से लोग जहन्नम में चले जाते हैं। इस जबान पर अगर हमने काबू पा लिया तो सब काबू पा लिया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दो चीज़ों की जमानत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। कहा वो कौन सी चीज़ है? फरमाया अल-फमु वल-फर्ज, एक मुंह, एक ज़बान की ज़मानत मुझे दे दो कि जो बोलोगे सही बोलोगे और गलत बात इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, और दूसरी शर्मगाह यानी जिना नहीं करोगे, और शर्मगाह का जायज़ इस्तेमाल यानी शादी के बाद अपनी बीवी के साथ मिलोगे और किसी की तरफ नहीं देखोगे। तो ये दो चीज़ों की ज़मानत तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। गौर कर लिया? अल्पभाषी, कम बोलने वाले होंगे। कम बोलने की आदत डलवाने के लिए अल्लाह के रसूल ने रमज़ान के महीने में एतिकाफ रख दिया। आदत डालो, ज़बान पर कंट्रोल करो, एतिकाफ में बैठो। ये 10 दिन जब तुम कम बोलोगे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जिक्र और अस्कार में लगाओगे तो तुम्हारी आदत बन जाएगी। ज़बान का गलत इस्तेमाल करने से तुम रुक जाओगे। ऐसे काम बताए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पर अमल करके हम ज़बान को गलत गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी से रोक सकते हैं। पहली चीज़ क्या बताई महाभारत में? कम बोलने वाले होंगे। ये सिफत अल्लाह के नबी के अंदर पाई जाती थी। दूसरी सिफत बहुभाषिता, मुस्तकबिल की, भविष्य की बातें बताएंगे। मुस्तकबिल की बातें, भविष्य की बातें बताएंगे। इसका यह मतलब नहीं कि वो आलिमुल गैब होंगे। अल्लाह ताला जो नबी अकरम को बताएगा, जिब्राइल जो बताकर जाएंगे, वो अल्लाह के नबी लोगों को बताएंगे। मा यंतिकु अनिल हवा, मेरे नबी अपनी जबान से, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह की तरफ से वही के आ जाने के बाद बोलते हैं। मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें अल्लाह के नबी ने बताई। ऐसा होगा, कयामत से पहले ऐसे होगा। जिन मकानों में तुम रहते हो उनकी दीवारों से गाने की आवाजें आएंगी, आ रही हैं। शराब हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, बोलने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया का सर्वे है, हर 5 में से 1 आदमी शराबी है। 1 आदमी शराबी है। इस एतबार से अगर 1 करोड़ की संख्या मान ली जाए हिंदुस्तान की, तो उसमें 20 लाख शराबी। एक मिसाल दे रहा हूं, 1 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ है। अगर 1 करोड़ की तादाद मान ली जाए हिंदुस्तान की, तो उसमें 20 लाख शराबी है। 100 करोड़ की तादाद मान ली जाए हिंदुस्तान की, तो उसमें 20 करोड़ शराबी है। और 20 करोड़ शराबी में 10 करोड़ सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान हैं, और बकिया 10 करोड़ के अंदर हिंदू, सिख, जैनी, क्रिश्चियन, यहूदी, बुद्धिस्ट, जैनी, ये सारी कौमें मिलाओ तो 10 करोड़। आधे सिर्फ मुसलमान हैं और आधे में सारी कौमें शामिल हैं। ये इंडिया का सर्वे कह रहा है। जिस मजहब के गाइड ने, रहबर ने, रहनुमा ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शराब को जितना ज्यादा हराम करार दिया है, आज उसी कौम के, उसी नबी के मानने वाले आज उसके दिलदादा बने बैठे हैं। आज उसको पानी की तरह, पेप्सी और थम्स अप की तरह पी रहे हैं और फख्र कर रहे हैं। शराब नोशी इनके अंदर हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। शराब पी घर घर में आते हैं तो अपनी माँ को माँ नहीं, बहन को बहन नहीं, और बेटी को बेटी नहीं समझ रहे हैं। माशाल्लाह, ये 5000 रुपये, हाँ 5000 रुपये हबीबुर रहमान साहब ने दिए हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरे भाइयों सुनिए, ये अंदाजा लगा सकते हैं आप, आज ये शराब नोशी हमारे मुस्लिम मुआशरे के लिए वबाले जान बनी हुई